गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज जो है हम लोग हमारा फोर्थ चैप्टर जो कि है डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, उसमें जो है पिक्टोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों? हमने जो है लास्ट क्लास में जो है पिक्टोग्राफ का मतलब जाना था। पिक्टोग्राफ के ऊपर जो है अगर कोई क्वेश्चंस दिया जाता है तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देखा था। और साथ ही साथ हमने जो है टैली मार्क्स के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए थे, है ना। तो आज जो है हम लोग जानेंगे कि हाउ टू ड्रॉ ए पिक्टोग्राफ। हाउ टू ड्रॉ ए पिक्टोग्राफ। तो बच्चों, अगर हमें जानना है कि पिक्टोग्राफ को कैसे ड्रॉ करना है, हमें ये बात समझनी होगी पिक्टोग्राफ में एक्चुअली होता क्या है। तो हमने लास्ट क्लास जो है हमने पिक्टोग्राफ का मतलब जो है स्टडी किया था, है ना। पिक्टोग्राफ मतलब आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हो डेटा का, है ना। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में होता क्या है, हम लोग उपयोग क्या करते हैं। हम लोग जो है पिक्चर्स को उपयोग करते हैं। किसके पिक्चर्स उपयोग करते हैं? पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जो है डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर्स लेके हम लोग क्या करते हैं, पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। पिक्टोग्राफ जो है क्या करता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है किसके द्वारा, पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। और उसके जो है इसके जो पिक्चर्स हम लोग यूज करते हैं ना, इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हेल्प से हम लोग क्या मतलब हेल्प कर लेते हैं। हम लोग जो है जो ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर्स हमने लेकर डेटा को रिप्रेजेंट किया रहता है ना, उसकी मदद से हम लोग जो है आंसर करते हैं क्वेश्चंस को, जो कि है डेटा के बारे में, अबाउट डेटा। तो डेटा के बारे में अगर कोई हमें क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पिक्चर्स के द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया है ना, तो उसकी मदद से हम लोग उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। इज इट क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, हम लोग जो है पिक्टोग्राफ को, यस, पिक्टोग्राफ को जो है ऑब्जेक्ट्स के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन को लिख देती हूँ। क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यस, क्लास वन कितने स्टूडेंट्स है, थ्री। क्लास टू में पांच स्टूडेंट्स है। क्लास थ्री में चार, क्लास थ्री में चार स्टूडेंट्स है। क्लास फोर में टू स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पे मैंने कितने क्लासेस लिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्लास का जो है बच्चों के अटेंडेंस लिए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, क्लास वन में सिर्फ तीन तीन स्टूडेंट्स है। सेकेंड क्लास में कितने हैं, सिर्फ पांच स्टूडेंट्स। थर्ड क्लास में कितने हैं, चार स्टूडेंट्स है। और फोर्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, दो स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास जो है मैंने डेटा लिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पिक्टोग्राफ के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना रहता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। तो सभी को जो है अपना स्केल लेना है। ओके, स्केल की मदद से जो है आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो है मैं स्केल लेती हूँ, ये रहा।
यस। तो यहाँ पे जो है स्केल की मदद से मैं क्या करूंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करूंगी। आपको जो है ग्राफ कैसे ड्रॉ करना रहता है, एल शेप में ड्रॉ करना रहता है इस तरह से। ओके, इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये जो है हमारा एल शेप का जो है बेसिक जो है डायग्राम बन गया। ये हमारा वाई एक्सिस रहता है और ये हमारा एक्स एक्सिस। और इस पॉइंट पे क्या रहता है, इस पॉइंट पे कुछ नहीं रहता, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहते हैं या फिर जीरो कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें जो है एक ऑब्जेक्ट का लेना है, पिक्चर लेना है, जिससे कि हम लोग जो है इन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेती हूँ एक स्माइली ऑब्जेक्ट का पिक्चर। ओके, और ये स्माइली जो एक राउंड है वो कितने स्टूडेंट्स को बताता है, सिर्फ एक स्टूडेंट को बताता है। ठीक है, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगी क्लास को, और यहाँ पे किसके बारे में लिखूंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। इज इट क्लियर? सभी को दिखाई दे रहा है? यस। तो सबसे पहला है क्लास वन, यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ, क्लास वन है, फिर क्लास टू है, फिर क्लास थ्री है, फिर क्लास फोर है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, एक मिनट। ठीक है, ओके। क्लास वन में कितने बच्चे हैं, सिर्फ तीन बच्चे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक, दो और तीन, मैंने यहाँ पे थ्री स्माइली फेसेस निकाल दिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, फर्स्ट क्लास में तीन जो है स्टूडेंट्स है। सेकंड क्लास में कितने हैं, 50 है, फाइव है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यस, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पांच स्माइल्स को ड्रॉ करूंगी ना। थर्ड क्लास में कितने हैं, चार बच्चे हैं। करेक्ट, यहाँ पे कितने आएंगे स्माइलीज, यस, सिर्फ चार आएंगे। और लास्ट में कितने हैं, सिर्फ दो है। तो एक हो गया और दो हो गया। सो इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया किस तरह से आप जो है पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करते हैं? सभी को समझ में आ गया? यस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। करेक्ट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्सिस मतलब एक्सिस का स्पेलिंग क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो है जीरो, ये क्या है बच्चों, ये जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोलते हैं हम लोग, है ना, ओरिजिन पॉइंट, क्योंकि यहीं से जो है वाई एक्सिस की लाइन ऊपर जाती है और एक्स एक्सिस की लाइन इस तरफ आती है। तो ये जीरो जो है पॉइंट ऑफ ओरिजिन रहता है। ठीक है, एक्स एक्सिस किसके बारे में बता रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में। वाई एक्सिस किसके बारे में बताया, क्लास के बारे में। और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज स्केल। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। स्केल का मतलब क्या है बच्चों, स्केल का मतलब है कि आप जो है कितना ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट यूज कर रही है, और जो ऑब्जेक्ट यूज किया है वो कितने मेंबर्स के बारे में बता रहा है, या फिर कितना यूनिट्स के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक स्माइली लिया है और वो कितने यूनिट्स के बारे में बता रहा है, या फिर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है, एक स्टूडेंट के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो स्केल किसके लिए उपयोग होता है, स्केल से हम लोग क्या यूज, किसके लिए उपयोग करते हैं, स्केल जो रहता है ना, इसको हम लोग कौन सा सिंबल उपयोग कर रहे हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हम लोग बताता है। और वो जो सिंबल या फिर पिक्चर उपयोग किया गया है ना, कौन, कितने यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिट या दो यूनिट या थ्री यूनिट,
कितने यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है करके बताता है। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? ओके, अभी हम लोग और एक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सिंपली मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रहते हैं क्लास में उसको बढ़ा दिया है। एक क्लास में, फर्स्ट क्लास में 30 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए, सेकेंड क्लास में 50 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए हैं, और थर्ड क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, और फोर्थ क्लास में 25 स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है। तो इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यस, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले वाई एक्सिस निकाल लेते हैं। ठीक है, स्केल हमारा कितना होगा, फिर से हम लोग कौन सा चित्र उपयोग करें, यहाँ पे जो है ऐसा वाला जो है चित्र उपयोग करती हूँ। ओके, और एक जो है कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 30 50 है, तो एक स्टूडेंट हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे कितने पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, 30 ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो 30 यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, 10 स्टूडेंट्स के डेटा ले लेती हूँ। एक पिक्चर जो है, एक सिंबल जो है कितने स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है, 10 स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। यस, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग बताएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में, और ये हो गया क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। और ये हो गया क्लास, यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ। ओके, तो फर्स्ट क्लास में कितने हैं, 30 स्टूडेंट्स है, तो कितने ड्रॉ करने पड़ेंगे मुझे, 3 ही, क्योंकि एक जो है पिक्चर कितने बच्चों के बारे में बता रहा है, 10 बच्चों के बारे में। तो 30 मतलब कितने ड्रॉ करने होंगे, सिर्फ 3 ही ना, 10 20 30। सेकेंड क्लास में कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स है, एक, दो, तीन, चार, पांच, हो गए 5 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स हो गए कि 50 स्टूडेंट्स हो गए, 50 स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि एक सिंबल कितने बच्चों के बारे में बताता है बच्चों, एक सिंबल जो है 50 स्टूडेंट्स के बारे में डेटा बताता है। फिर थर्ड क्लास कितना है, 40 स्ट्रेंथ है। यस, 40 मतलब कितने आएंगे, 4 आएंगे, वेरी गुड। और लास्ट में कितने हैं, 25। तो 25 क्या आप निकाल सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक सिंबल कितने स्टूडेंट्स को बताता है, 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स मतलब ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। ये अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो ये कितना होता है, फुल ड्रॉ करती हूँ तो ये 30 हो जाता है कि नहीं, ये 30 हो जाता है, 10 20 30। लेकिन मुझे कितना चाहिए, 25, मतलब मुझे 5 स्टूडेंट्स को कम करके रिप्रेजेंट करना है ना। तो कैसे करूंगी, तो यहाँ पे देखिए, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, सिर्फ इतना प्रेजेंट करती हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने पूरा इस तरफ का भाग ड्रॉ ही नहीं किया है, सिर्फ आधा पार्ट ही। ऐसा हम लोग करते हैं ना, एक मिनट आपको दिखाती हूँ, ऐसा मैं करती हूँ, करेक्ट। मैंने क्या कर दिया, इसको पूरा निकाल दिया, सिर्फ इतना ही भाग मैंने रिप्रेजेंट किया है, हाफ। मतलब ये 10 रहता है, 10 का हाफ मतलब कितना हुआ, 10 का हाफ मतलब 5 स्टूडेंट्स ही हो गए, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया। आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, नहीं तो आप लोग कैसे कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 10 स्टूडेंट्स आप सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का जो है डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंबल करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। डिपेंड्स कि आप कौन कितना स्केल लेते हो। मैंने यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स का एक स्केल लिया है, तो इसलिए मैंने थर्ड वाला जो है आधा रिप्रेजेंट किया, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स का एक सिंबल रहता है, लेकिन मुझे सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो उसको मैंने क्या कर दिया, हाफ में डिवाइड कर दिया। तो इज इट क्लियर, आप लोग पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो सभी को समझ में आ गया, इज इट क्लियर? ओके,
अभी हम लोग जो है हमारे प्रीवियस चैप्टर नंबर प्ले के ऊपर ना बच्चों एक एमसीक्यू टेस्ट जो है सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है फिर से हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, कलर द सुपर सेल्स इन द टेबल बिलो। जो हमारे यहाँ पे टेबल दिया गया है ना, उसको वहां पे हमें क्या करना है, सुपर सेल्स कहाँ कहाँ पे है, उसको कलर करना है। तो सुपर सेल्स का मतलब क्या है, सभी को फटाफट से रिवाइज करके याद करके लिखना है। सुपर सेल्स का मतलब क्या है, हम लोग कहाँ पे सुपर सेल्स उपयोग करते हैं। सुपर सेल्स मतलब वो सेल जहाँ पे वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहता है अपने एडजेसेंट सेल से, है ना। अपने एडजेसेंट मतलब आजू बाजू के दोनों सेल से ज्यादा वाला वैल्यू इसका रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुपर सेल्स बोलते हैं, करेक्ट। तो इसे यहाँ पे सुपर सेल्स कौन कौन से हैं? फटाफट से बोलिए। ओके, तो मुझे कुछ आंसर्स मिल रहे हैं, वेरी नाइस। यस। एक मिनट, तो यहाँ पे मैं आंसर्स बताते हुए जाती हूँ बच्चों, आपको जो है चेक करना है, ठीक है। यस, करेक्ट। तो सबसे पहला आता है 828, है ना, क्योंकि ये 70 से ज्यादा है, तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट 70 आता है, नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे 828 उससे बड़ा है और 435 भी बड़ा है। 435 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता क्योंकि 70 भी छोटा है, सॉरी 780 जो है बड़ा है और 70 जो है छोटा है। 780 आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है क्योंकि 435 है और इस तरफ 708 है, मतलब दोनों जो है छोटे हैं 780 से। फिर 308 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। 500 आ सकता है, आ सकता है क्योंकि 308 जो है बड़ा है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर्स दैट रीड सेम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट एंड, एक मिनट, सॉरी, yes, from left to right and right to left are the numbers that read same from left to right and right to left। अगर आप लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे भी तभी भी आंसर से मतलब नंबर्स जो रहते हैं सेम ही रहता है, और जब आप राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तभी भी सेम ही आता है। उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए पैलिंड्रोमिक नंबर्स, ऑप्शन बी नेचुरल नंबर्स, ऑप्शन सी इंटीजर्स। यस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पैलिंड्रोमिक नंबर्स बोलते हैं ना, क्योंकि ये जो है सेम पढ़ते हैं, मतलब उनके जो एंड नंबर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं, करेक्ट। यस और नो। यस, उनमें जो अगर हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं, 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर, इनमें क्या होता है, जो आखिर के डिजिट्स होते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसलिए जब हम लोग पढ़ते हैं तो लेफ्ट से भी सेम ही नंबर आता है, राइट साइड से भी सेम ही नंबर आता है, करेक्ट। उनको हम लोग पैलिंड्रोमिक नंबर्स बोलते हैं। When we add the digits of 68, we get 14. Give an example of another number whose digits when added give the sum of 14। तो जब हम लोग 68 नंबर के डिजिट्स ऐड करते हैं, डिजिट्स कौन कौन से 68 नंबर के, 6 और 8, हमें क्या आंसर मिलता है, 14 मिलता है। सो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसके डिजिट्स ऐड करने पे सम फिर से हमें जो है 14 आएगा, 74, 28 या 545। यस, द आंसर इज 545, है ना, क्योंकि जब हम लोग 5 + 4 + 5 करते हैं तो हमें 14 ही आता है ना। 7 + 4 किया तो कितना आता है, 11 आता है। 8 + 2 इज 10। तो ये दो ऑप्शन अब नहीं हो सकते। द मैजिक नंबर इज फाउंडेड बाय डैश। ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन बी डी आर कप्रेकर, ऑप्शन सी एडम स्मिथ। किसने मैजिक नंबर को ढूंढा है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। यस, द करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन बी बी आर कपरेकर, है ना? यस। फिफ्थ क्वेश्चन, द मैजिक नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मैजिक नंबर का और एक नाम क्या है? ऑप्शन ए इंटीजर, ऑप्शन बी कपरेकर कांस्टेंट, ऑप्शन सी नन। यस, उसको हम लोग और एक नाम क्या बोलते हैं? कपरेकर कांस्टेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। यस। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स, द मैजिक नंबर इज डैश, दिए गए नंबर्स जो है ना ऑप्शंस में, उसमें से मैजिक नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए 5050, ऑप्शन बी 6185, ऑप्शन सी 6174। इनमें से मैजिक नंबर कौन सा है? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 6174। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो आई होप सभी को जो है यहाँ पे फिर से अपना जो थर्ड चैप्टर है रिवाइज हो रहा है ना, हमने क्या क्या पढ़ा थर्ड चैप्टर में। यस, द कोलैप्स कंजक्शन इज एन डैश मिस्ट्री, ऑप्शन ए सॉल्व, ऑप्शन बी अनसॉल्व, ऑप्शन सी नन। जो हमारा कोलैप्स कंजक्शन है वो किस तरह का मिस्ट्री है बच्चों, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मैथ्स का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बोलते हैं कि नहीं? यस, द कोलैप्स कंजक्शन वाज फाउंडेड बाय डैश, ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी अल्फ्रेडो मार्शल, ऑप्शन सी लोथार कोलैप्स। इन तीनों में से किसने जो है कोलैप्स कंजक्शन को ढूंढा था? यस, द करेक्ट आंसर इज यस, लोथर कोलैच, जो कि जर्मन के मैथमेटिशियन थे, है ना, जर्मन के मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन साइंस टेक्स्ट बुक, आपके साइंस टेक्स्ट बुक में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने उपयोग किए होंगे? ऑप्शन ए मोर देन 5000, ऑप्शन बी लेस देन 5000, ऑप्शन सी नन। जो यहाँ पे दिया गया बुक्स है ना, आपका साइंस टेक्स्ट बुक्स आपको दिया गया है, उनमें से वर्ड्स कितने हो सकते हैं? 5000 से ज्यादा या 5000 से कम, या फिर आपको पता ही नहीं है? यस, इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली 5000 से ज्यादा हो सकते हैं ना। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, 5 डिजिट नंबर माइनस 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 5 डिजिट नंबर, इज इट ट्रू? 5 डिजिट नंबर माइनस 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 5 डिजिट नंबर, इज इट ट्रू? फटाफट से बताइए, ट्रू है कि नहीं? सभी को ये ट्राई करना है, ट्रू है कि फॉल्स है, या फिर आपको पता ही नहीं है? 5 डिजिट नंबर, ट्राई करो फटाफट से, 5 डिजिट का नंबर लो और फिर आपको जो है पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं 2 मिनट का समय दूंगी, फिर जो है आप मुझे आंसर बताना चेक करके। कौन से भी दो पांच पांच डिजिट के नंबर लीजिए और उसको जो है अपने आप से सबट्रैक्ट कीजिए, फिर आपको जो है पता चल जाएगा। यस, इट इज फॉल्स, क्योंकि हमेशा ट्रू नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी आप 5 डिजिट का नंबर उपयोग करते हैं और उसके मदद से दूसरे 5 डिजिट के नंबर पे आप माइनस करते हो ना, आपको 4 डिजिट का नंबर भी आ सकता है, या फिर आपको 5 डिजिट नंबर का भी आंसर आ सकता है, या कई कबार नेगेटिव नंबर भी आ सकता है, तो इसलिए वो हमेशा ट्रू नहीं हो सकता है। ठीक है, इज इट ट्रू? तो इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हर बार हर एक कंडीशन में आपको 5 डिजिट के नंबर में अगर आप 5 डिजिट नंबर माइनस करते हैं तो हमेशा आपका आंसर 5 डिजिट नंबर का नहीं हो सकता है।
कई कबार 4 डिजिट का हो सकता है, कई कबार 5 डिजिट का हो सकता है, या फिर कई कबार जो है नेगेटिव नंबर भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। तो ये अभी भी हमारे पास जो है समय है बच्चों, तो हम लोग जो है ग्राफ के ऊपर और एक प्रश्न जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगी, फिर जो है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। यस, ये सभी को मेरा जो है स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस। तो ये जो प्रश्न मैंने आपको दिया है, और वो जो है आपके क्वेश्चन, मतलब आपके जो टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक में से ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे है, इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे अभी। ये सभी को दिखाई दे रहा है? एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ बुक्स बोरोड दिया है उन्होंने, और मंडे के लिए उन्होंने जो है बुक्स के सिंबल्स के मदद से जो है मंडे से लेकर सैटरडे तक जो है डेटा को दिया है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच डे वेर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स उन्होंने बोरो किया है, कहाँ पे, कौन से दिन में उन्होंने जो है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स ऑर्डर बोरो किया है, ना कि ऑर्डर बोरो किया है। तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे पता करना है कि एक बुक कितना बुक्स को रिप्रेजेंट करता है, एक सिंबल। तो एक सिंबल कितने बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ एक बुक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मंडे को कितने बुक्स बोरो किए गए हैं, 1 2 3 4 5 हो गए। ट्यूसडे को 1 2 3 4 बुक्स। वेनेसडे को सिर्फ 2 बुक्स, थर्सडे को कुछ नहीं है, फ्राइडे को 1 2 3 4 5, सैटरडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक्स बोरो किए। तो हमारा प्रश्न क्या है, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरो। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स तो बोरो किया ही है उन्होंने, कौन से दिन पे बता सकता है कोई? यस, द आंसर इज वेनेसडे, क्योंकि थर्सडे को उन्होंने कुछ भी बोरो नहीं किया है बच्चों। यहाँ पे प्रश्न क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरो, ना कि ऑन विच डेट बुक्स वेर नॉट बोरोड। बुक्स बिल्कुल ही बोरो नहीं किया है, वो कौन सा दिन है उन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स तो ऑर्डर किया ही है, तो क्या है, 2 है ना। वेनेसडे के दिन जो है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स उन्होंने ऑर्डर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक। टोटल कितना बुक्स बोरो किया है, यहाँ पे कितने हैं, 5 है। ट्यूसडे को 4 है, 5 + 4 कितना हुआ, 9। फिर वेनेसडे को 2, 9 + 2 कितना है, 11 है ना। 11 + 5 कितना हुआ, 16। 16 + 8 कितना हुआ, तो टोटल, यस, 24 बुक्स जो है उन्होंने बोरो किया है। तो हमें जो है मंडे से लेकर सैटरडे तक कितने बुक्स बोरो किया है ना, सबका जो है टोटल करना है। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन। कोई बता सकता है रीजन क्या हो सकता है, और कौन से दिन उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरो किया है? कोई बताएगा? यस, मैक्सिमम नंबर जो है उन्होंने कब बोरो किया, सैटरडे को किया है ना। सैटरडे को जो है उन्होंने बुक्स बोरो किए हैं, लेकिन सैटरडे को ही ज्यादा क्यों किया है, कोई बता सकता है क्यों किया है? यस, क्योंकि सैटरडे को जो है ना बच्चों, वो एक वीकेंड है कि नहीं। नेक्स्ट डे हमारे पास संडे रहता है, तो आपका जो है स्कूल छुट्टी रहता है ना, तो आप जो है घर जाके बहुत देर तक पढ़ाई कर सकते हो, है ना। सैटरडे भी आपको हाफ डे रहता है, उस दिन भी पढ़ाई कर सकते हो, फिर संडे जाके फुल डे आपको छुट्टी रहता है, तब भी पढ़ाई कर सकते हो। तो इसी कारण हो सकता है कि बच्चों ने जो है
सैटरडे के दिन बहुत ज्यादा जो है बुक्स उन्होंने बोरो किया है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। यस, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसको और इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू। थैंक यू सर।